बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं। और थ्रू आउट हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ ध्यान देनी है। अगर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है फिर तो वेल एंड गुड, फिर आपने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है, अदरवाइज पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चेक करें इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली कांस्टेंट टर्म है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब सिंपली हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बस यही काम है। तो आप लिख दो सोल्यूशन में, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए वरना बात नहीं बनेगी। अब हम जानते हैं अब a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है और जो x का कोफिशिएंट होता है वो जनाब b होती है और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका c होता है। तो ये जिस तरह से आपके पास a b c की वैल्यूज आ गए, अब आपने सिंपली फार्मूले में डाल देना है और सॉल्व कर देना है। माइनस फार्मूले का b की जगह पे 8 डाल दिया, प्लस माइनस अंडर द रूट फार्मूले का b स्क्वायर मतलब फिर 8 का स्क्वायर माइनस 4 और a है फार्मूले में तो a की जगह पे इसकी वैल्यू 3 डाल रहा हूँ और c की जगह पे इसकी वैल्यू 2 डाल रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2a की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ विच इज 3। अब तो आगे कुछ बात है नहीं, आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो इस इधर तक जब बात पहुंची है तो सबसे पहले आपने रूट वाले को सॉल्व करना है। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा क्योंकि 8 8 जार 64 माइनस 4 3 जार 12 12 2 जार 24 माइनस 24 आ गया जनाब डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6 विच इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बात बनती है 64 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 6। अभी तक रूट को सिंप्लीफाई करते हैं लेकिन 40 एक ऐसा नंबर है जिसका रूट फाइंड आउट नहीं होता, ये एक सर्ड है, जिसका रूट नहीं आता उसको हम सर्ड कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ऑब्वियसली सर्ड सिंप्लीफाई हो सकता है। इसका क्या तरीका है अब आप चेक करें। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने रूट फाइंड आउट करना है। अगर तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है फिर आपने उस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। 2 20 जार, 2 10 जार, 2 5 जार और 5 1 जार। मिसाल के तौर पर मैं अंडर द रूट 40 को लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यस। और अब ज़रूरत की नज़ाकत समझ के मैं इस तरह कर रहा हूँ, इन दोनों का पेयर बना के इसको मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज़। हालांकि इधर मैं 2 की पावर 3 भी कर सकता था लेकिन मैंने इसकी 2 की पावर 2 कर दी। दो का जोड़ी मैंने बनाया ताकि इनकी कटिंग हो जाए ना रूट के साथ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो एक 2 रूट से बाहर निकल गया, अब ये दोनों अंदर फंस गए, ये अब नहीं निकल सकते ना, 2 का भी रूट नहीं आता 5 का भी, तो इनको मल्टीप्लाई करके बेशक आप लिख दें 5 2 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं अंडर द रूट 40 की जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो हमेशा हम यही करते आएंगे। ये जनाब आ जाएगा 40 की जगह पे डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 8। अच्छा इस तरह आप करते हैं, थोड़ा सा कॉमन लेंगे ताकि कॉमन लेने के बाद कोई सी कटिंग हो सके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकते। तो देखिए ऊपर 2 कॉमन है ना, 2 इधर भी मौजूद है इधर भी, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मतलब 2 कॉमन है, 2 आपने ले लिया कॉमन, अंदर से एक माइनस रहता है और एक 4 रहता है, 2 तो कॉमन चला गया, ये प्लस माइनस उसी तरह ये 2 कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रह जाता है 10 और डिवाइडेड बाय कितना 6। इसकी आप बेशक कटिंग कर दें, 2 3 जार 6। सो x इज इक्वल्स टू क्या बात बनती है -4 प्लस माइनस अंडर द रूट 10 डिवाइडेड बाय 3।
अब देखिए, अगर तो ये ऊपर वाले सॉल्व हो सकते थे, सिंप्लीफाई हो सकते थे या प्लस माइनस हो सकते थे, तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेता और एक दफ़ा माइनस में लिख लेता और फर्दर सॉल्व कर लेता। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि ये बगैर रूट का है, ये रूट वाला है, तो ये प्लस माइनस तो हो नहीं सकते। अब फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और सॉल्व होगा भी नहीं। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इसका सूटेबल आंसर होगा। आप इसको डब्बा पैक कर देंगे। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।